जी देखिए, बताते नहीं कि यहाँ पे सोनभद्र में इसके पहले 2017 में चारों विधानसभा पे बीजेपी या उसके सहयोगी दलों का कब्जा था और आज प्रधानमंत्री तुर्क इंजीनियरिंग कॉलेज में लगभग 1 बजे पहुंचेंगे और 40 मिनट यहाँ पे लगभग रहेंगे और इस दौरान वो चारों विधानसभा सीटों के लिए अपने प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाएंगे। और हम बता दें कि यहाँ पे आमने सामने की टक्कर है, क्योंकि किसी सीट पे सपा और किसी सीट पे बसपा से बीजेपी को बड़ी टक्कर मिल रही है, इसलिए यहाँ पक्ष में माहौल बनाने के लिए। और पिछली बार भी देखा गया था कि जब प्रधानमंत्री यहाँ पे आए थे तो उसके बाद यहाँ माहौल बदल गया और बदलने के बाद एक तरफा जीत बीजेपी यहाँ पे हासिल की। अब माहौल बदल गया, पुराने प्रदर्शन यानी 2017 के प्रदर्शन को दोहराने की बीजेपी कोशिश करेगी। और अभिषेक राय मऊ से भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रधानमंत्री की जहां पर 2 जनसभाएं होनी है, वहीं पर योगी आदित्यनाथ भी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। मऊ में आज उनका कार्यक्रम रखा गया है। अभिषेक, वहां पर किस तरह का कार्यक्रम है, कब तक पहुंच रहे हैं सीएम योगी? अभिषेक, आवाज मिल रही है आपको? अभिषेक, आवाज मिल रही है आपको? तो जरा बताएं कि आज मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचने वाले, कब तक पहुंचेंगे वहां पर? चलिए ठीक है, लगता है अभिषेक तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। पवन के पास एक बार चलेंगे, उसके बाद फिर कोशिश करेंगे अभिषेक के पास जाने के लिए। पवन, लगातार हम देख रहे हैं मिशन पूर्वांचल को लेकर पिछली बार जिस तरह का प्रदर्शन रहा था, कोशिश बीजेपी की यही है कि वही प्रदर्शन दोबारा से दोहराया जाए। और कहीं पिछले अगर अभी 5 चरणों का मतदान हुआ है, 6ठे चरण का मतदान 3 मार्च को यानी कल होने वाला है। ऐसे में अगर कुछ खोया है तो यहां से सब कुछ पा लेना चाहती है पूर्वांचल को साधने के साथ साथ बीजेपी। चुनाव की बात करें तो पूर्वांचल के जो सभी जो क्षेत्रीय दलों की अगर बात करें, चाहे वो अपना दल हो या ये ओम प्रकाश राजभर की पार्टी हो, ये दोनों ही दल बीजेपी के साथ थे। तो बीजेपी ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन पिछली बार किया था। तो अब बीजेपी के सामने चुनौती है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर अब समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ में है। तो बीजेपी के सामने चुनौती है कि जो छोटी मोटी अगर कोई कमी आ रही है तो वह प्रधानमंत्री को सामने खड़े कर देना है। और प्रधानमंत्री जब जहां रैली करते हैं तो हमने देखा है पिछले लगातार चुनाव से 2014 की बात हो, 2017 की बात हो, 2019 की बात हो, तो प्रधानमंत्री जब रैली करते हैं तो उस लोकसभा या विधानसभा क्षेत्र का माहौल एकदम से बदल जाता है। और वो सिर्फ विधानसभा और उस लोकसभा की नहीं, आसपास की जितनी भी सीटें होती हैं उस पर उसका खासा प्रभाव पड़ता है। इसलिए क्योंकि जब हम तमाम बीजेपी नेताओं से बात करते हैं तो उनका कहना यह होता है कि पूर्वांचल में हम लोग बहुत मजबूत हैं, इसलिए हम लगातार और अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं। क्योंकि 6वें फेज में गोरखपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में मतदान है, तो वो योगी आदित्यनाथ का गढ़ माना जाता है। और 7वें फेज में बनारस, जो कि प्रधानमंत्री का जो अपना खुद का लोकसभा क्षेत्र है, और उसके आसपास के क्षेत्रों में मतदान होना है। तो ऐसे में बीजेपी को पूरा भरोसा है कि अपने जो ब्रांड वैल्यूज हैं, चाहे ब्रांड फेस जो हैं, चाहे वो योगी आदित्यनाथ की बात हो या प्रधानमंत्री की बात हो, उन दोनों ही चेहरों को कैश करना चाहती है। और कहीं भी अगर ये ओम प्रकाश राजभर की पार्टी जो गठबंधन छोड़ गई है, उससे कहीं ना कहीं अगर थोड़ा सा नुकसान भी अगर हो रहा है, तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे के साथ उसकी भरपाई कर ली जाए। इसलिए लगातार प्रधानमंत्री दौरे पे दौरे कर रहे हैं। आपने देखा 2 दिन पहले बनारस गए, वहां काशी विश्वनाथ के दर्शन किए। बिल्कुल, प्रधानमंत्री मोदी पोस्टर बॉय भी हैं, पोस्टर बॉय भी हैं, और कहते हैं जहां पर प्रधानमंत्री पहुंच जाते हैं वहां पर बीजेपी के पक्ष में हवा बनाने में आसानी हो जाती है। नितिन इस वक्त हमारे साथ चंदौली से जुड़ गए। नितिन, यहां पर अमित शाह की रैली, किस तरह की तैयारी अब इसको लेकर? नहीं, निश्चित तौर पर आज धुआंधार बुधवार है और चंदौली में सिर्फ अमित शाह ही नहीं है, राजनाथ सिंह भी हैं, धर्मेंद्र प्रधान भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष सत्येंद्र देव सिंह भी हैं। तो एक बड़ा आप इसको कंबाइंड तरीके से कस लिया है भारतीय जनता पार्टी ने और धुआंधार रैली है। अमित शाह यहाँ 11 बजे पहुँच रहे हैं बलुआ इलाके में, और वहाँ पर सकरडीहा के अपने प्रत्याशी के पक्ष में वो जनसभा को संबोधित करेंगे। 12 बजे के करीब यहाँ राजनाथ सिंह भी पहुँच रहे हैं और वो यहाँ पर चकिया में और मुगल सराय में अपने प्रत्याशियों के प्रति के पक्ष में जनसभा करेंगे। तो बड़ा आयोजन है। साथ ही चकिया में आज स्वतंत्र देव सिंह भी है और मुगल सराय में धर्मेंद्र प्रधान है। शाम को मनोज तिवारी भी हैं, उनका रोड शो है। तो आज पूरा दिन भर बुधवार का ये पूरा दिन जो है वो राजनीतिक तौर पर और खासकर भारतीय जनता पार्टी के जो नेताओं का मूवमेंट रहेगा। यहाँ पर चुनाव प्रचार यहाँ पर तेजी से चल रहा है और अमित शाह 11 बजे पहुँचेंगे, 1 घंटा यहाँ रुकेंगे।
तो अमित शाह की सभा के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बलुआ इलाके में ये जनसभा है और बलुआ इलाके से बिल्कुल, तो रक्षा मंत्री, गृह मंत्री मनोज तिवारी, बाकी सब लोग वहां पर हैं और अब कहा जा सकता है कि 7वें चरण का मतदान हो रहा है, अंतिम चरण है, इसलिए सभी की सभी पार्टियां चाहती है कि पूरी ताकत झोंक दी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आपको बता दें उत्तर प्रदेश के महासंग्राम में किसकी कैसी है तैयारी, लखनऊ की सियासी लड़ाई में कौन है किस पर भारी, इन सारे सवालों का जवाब तलाशने के लिए न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की चुनाव एक्सप्रेस पहुंच चुकी है आपके अपने शहर। आज भी हमारी टीम आजमगढ़ में ही मौजूद रहेगी और ठीक 8 बजे सेंट जेवियर्स हाई स्कूल में चुनाव एक्सप्रेस की चर्चा में हिस्सा लीजिए। योगी और मठ की अटूट कहानी, हिंदुत्व की विरासत, संस्कारों वाली